बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हवाले से डिस्कशन कराऊंगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो के साथ साथ बुक भी अगर रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि जो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ वो आप लोग के सामने हो, ताकि आपको समझ में आ रहा हो कि उससे किस तरीके से डाटा बन रहा है और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन किस तरीके से चल रहा है। तो मेरे पास इस वक्त फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक है और इसमें पेज नंबर 20 है और पेज नंबर 20 के ऊपर हमारे पास अगर आप देखें तो 3 सेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बेसिकली ये सीरीज जो मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, इस सीरीज में मैंने ये फैसला किया है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों से फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके हवाले से डिस्कशन कराऊंगा। और अगर आप लोगों का फीडबैक बेहतर रहता है तो मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सीरीज के अंदर बुक से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं फिर उसके हवाले से भी इंशाल्लाह बात कराऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 20 है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसको मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, ठीक है, पेज नंबर 20 ठीक हो गया। और पेज नंबर 20 के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। बेसिकली ये दो न्यूमेरिकल हैं, इसका एक न्यूमेरिकल एक पार्ट मैं करवा देता हूँ और पार्ट 2 जो है वो फिर आप लोग होमवर्क में रख लीजिएगा इसको, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज में ये क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, जबकि पहले पार्ट में हमें जो मास गिवन है, गिवन मास वो है 38 ग्राम और हमारे पास एक और चीज हमें निकालनी पड़ेगी, दैट इज मोलर मास। तो हमारे पास कंपाउंड क्या गिवन है, CS2, ठीक है। अच्छा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है और सल्फर का क्या होता है 32। कार्बन के कितने एटम हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस सल्फर के कितने एटम है, 2 मल्टीप्लाई बाय 32। तो 12 प्लस 64 ये बन जाएगा आपके पास 76 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला तो सारा सेक्शन किस चीज का आ गया बेटा, डाटा का। फिर इसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग फॉर्मूला क्या होगा इस न्यूमेरिकल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों को याद होगी 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर नंबर ऑफ मोल्स, फॉर नंबर ऑफ मोल्स लिखा और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मेंशन किया। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास कितना गिवन था बेटा 38, तो मैंने यहां पे मेंशन क्या किया 38 और मोलर मास की जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 76, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं कैलकुलेटर में 38 डिवाइड बाय 76 कर देता हूं। तो मेरे पास ये आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं 0.5 मोल्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.5 मोल्स। अच्छा, तो मैंने यहां पे क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स और इसको ब्रैकेट बॉक्स में बंद करके इसके आगे लिख दिया, ये एक आंसर है। दो आंसर निकालने थे ना हमें, एक ये और एक ये, तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दूसरा
फॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं। अच्छा इसी तरीके से फिर आपने कोशिश करनी है कि पेपर में भी आप लोग लेके चल रहे हो चीजों को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बराबर किसके है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स कितने 0.5, एवोगैड्रोस की वैल्यू ऊपर लिखी है, चेक कर लो 6.02 एक्सपोनेंट 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर बनेगा 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं किस चीज के, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको एक बॉक्स में बंद किया और दूसरा आंसर हमारे पास ये आ गया। तो बेसिकली हमारे पास डाटा के अंदर दो चीजें रिक्वायर थी, पहली ये रही और दूसरी ये रही। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। ओके तो अब मैं आ रहा हूं इसका। अच्छा इसका जो पार्ट 2 है उसमें तरीकेकार बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पे जैसे कार्बन डाइसल्फाइड था तो मैंने उसकी भी कैलकुलेशन की। तो इसके अंदर हमारे पास सक्रोज का फॉर्मूला दिया है, तो आप अकॉर्डिंगली पहले क्या करेंगे, उसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे एंड देन मोल्स और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं अब क्या करने लगा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगा हूं, ठीक हो गया। ओके तो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 और क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें क्या कह रहा है कि इक्वेशन दी है, अमोनियम क्लोराइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना रहा है और कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। फिर कह रहे हैं इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ईच ऑफ दीज सॉलिड्स, ठीक है, इज हीटेड, डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ NH3 गैस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है मास ऑफ ईच रिएक्टेंट, यानी हमारे पास बेटा अमोनियम क्लोराइड का मास भी कितना है 100 ग्राम, और इसी तरीके से हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास भी कितना है बेटा 100 ग्राम, ठीक है। हमें मालूम क्या करना है, हमें बताना है पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन था, ठीक है। दूसरा हमें ये बताना है, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ये बताएं कि अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस हुआ, मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड कितना हुआ ये बताना है। अब आते हैं हम स्ट्रेट अवे इसकी कैलकुलेशंस के अंदर, और आप लोग जरा गौर से देखें, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। देखें जब भी हमारे पास रिएक्टेंट जितने भी दिए हुए हैं उनके मासेस दिए हुए हैं, ठीक है, जब भी हमारे पास रिएक्टेंट जितने दिए हुए हैं उनके मासेस दिए हुए हैं तो हम उस सवाल को लिमिटिंग रिएक्टेंट की टेक्निक से करेंगे। अभी लिमिटिंग रिएक्टेंट की टेक्निक क्या है, देखो सबसे पहले जो रिएक्टेंट के मासेस है ना उनको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। या पिछले सवाल में क्या किया था, मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास दिया है उसको मोलर मास से डिवाइड किया, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यही था। तो अब मैं यहां पे भी यही करूंगा, मास दिया है अमोनियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर यही काम मैं इसके लिए भी करूंगा। पहले तो हम ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 100, मोलर मास कैसे आएगा, नाइट्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस क्लोरीन कितने हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 35.5, ठीक है बेटा।
तो अब क्या करूंगा, मैं इन सारी चीजों को ऐड कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा 35.5 प्लस 4 प्लस 40, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 53.5 की। तो मैंने 100 को डिवाइड किया किससे, 53.5 से, और इसके बाद में क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 100 डिवाइड बाय 53.5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहे हैं 1.86 मोल्स। ये मैंने किसके मोल्स निकाल लिए, अमोनियम क्लोराइड। अब अगली बात क्या करेंगे, पहले मैंने किसके मोल्स निकाल लिए, अमोनियम क्लोराइड के। अब मैं किसके मोल्स निकालूंगा, अब मैं मोल्स निकालूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो मैंने अगला क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मास कितना है, मास वही दोनों का सेम है 100। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है 40, और कैल्शियम के कितने एटम है 1। थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है 2 मल्टीप्लाई बाय 16, हाइड्रोजन के कितने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो टोटल 100 डिवाइड बाय 74 बन जाएगा आई थिंक, क्योंकि 40 प्लस 32 प्लस 2 74। अब मैं क्या करूंगा, 100 को डिवाइड कर दूंगा 74 से, और यहां पे मेरे पास आ गए 1.35 मोल्स। एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं क्या चल रहा है। हमारे पास सवाल के अंदर दोनों रिएक्टेंट के मासेस गिवन थे, और हमसे प्रोडक्ट का मास पूछ रहा था। तो मैंने आपको ये कहा, जब भी दोनों रिएक्टेंट के मासेस दिए हो और प्रोडक्ट का मास पूछा, वो सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट की टेक्निक से होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट के मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब पता क्या करेंगे, हमसे किस चीज का मास पूछा है, हमसे मास पूछा है बेटा अमोनिया का, और हमें मासेस गिवन किसके, NH4Cl और CaOH2 के। तो एक बार मैं कंपैरिजन करूंगा NH4Cl और NH3 का, और दूसरी बार मैं कंपैरिजन करूंगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH3 का। जो गिवन है और जो रिक्वायर है उनके दरमियान कंपैरिजन होगा। जरा देखिए बेटा, इक्वेशन क्या थी, मैं एक काम करता हूं, इक्वेशन लिखता हूं जरा। इक्वेशन हमारे पास ये थी कि भाई अमोनियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हो रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है क्या, अमोनिया, साथ में कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहां यहां और यहां पर 2 लगा है। देखो जरा समझना, एक बार इन दोनों का कंपैरिजन होगा, ठीक है, और एक बार इन दोनों का कंपैरिजन होगा। तो अब मेरी हेडिंग क्या बनेगी, मेरी पहली हेडिंग बनेगी कंपैरिजन बिटवीन NH4Cl एंड NH3। अब जरा गौर से सुनो, देखो अगर NH4Cl के 2 मोल हैं तो NH3 के भी कितने बने, 2। तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, 2 मोल्स ऑफ NH4Cl produces that is important NH3 is equals to 2 moles। अगर 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो अगर NH4Cl का 1 मोल होगा तो इसके भी कितने बनेंगे, 1 मोल बनेगा, ऐसा ही है ना। जब 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं तो 1 से कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। क्या मेरे पास NH4Cl का 1 मोल है, नहीं, मेरे पास कितने मोल्स हैं, 1.86। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा 1.86 moles of NH4Cl produces NH3 is equals to 1 multiplied by 1.86 and that would be equal to 1.86 moles किस चीज के बेटा, अमोनिया के। यानी अगर 1.86 मोल NH4Cl के हैं तो उससे 1.86 मोल्स ही बन रहे हैं किसके, अमोनिया के। ये एक चीज आ गई, इसको हम एक जगह पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब दूसरा कंपैरिजन किसका होगा, एक कंपैरिजन इन दोनों का, दूसरा कंपैरिजन इन दोनों का। तो हेडिंग क्या लगेगी, अगली हेडिंग लगाऊंगा कंपैरिजन बिटवीन
कंपैरिजन बिटवीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH3। अब जरा गौर से देखना, तवज्जो से। इसके कितने मोल है? 1 मोल। और इसके कितने मोल बन रहे हैं? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस NH3। कितने मोल्स? 2 मोल्स। अच्छा, 1 मोल से कितने बन रहे हैं? 1 मोल से कितने बन रहे हैं? 2। तो हमारे पास क्या COH2 का 1 मोल दिया हुआ है? नहीं। कितने मोल है? 1.35। सर ये 1.35 कहां से आया? बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1.35 सारी वैल्यूज सारी वर्डिंग एज इट इज, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35। ठीक है, तो अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35 करता हूं और मेरे पास आंसर आ रहा है 2.7। यानी कितने मोल्स बन रहे हैं? 2.7 मोल्स बन रहे हैं बेटा किस चीज के? कैल्शियम सॉरी किसके? अमोनिया के। अब आप एक बात नोट करो, जब हमने कंपैरिजन किया अमोनियम क्लोराइड का किस चीज से? अमोनिया से। अमोनियम क्लोराइड का अमोनिया से कितने मोल्स बने अमोनिया के? 1.86। और जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमोनिया से, तो कितने मोल्स बन रहे हैं? 2.7। कम मोल्स किस केस में बने? कम मोल्स किस केस में बने? अमोनियम क्लोराइड वाले केस में। तो जिस केस में कम मोल्स बन रहे हैं ना अमोनिया के, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, अमोनियम क्लोराइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमारे सवाल के आधे नंबर तो हमें मिल गए कि हमने ये बता दिया लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। अब मैं क्या करूंगा? मुझे NH3 का कितना मास प्रोड्यूस हुआ ये बताना। अब मैं इस पूरे को क्या करने लगा? इरेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसको इरेज करता हूं, इस हिस्से को मिटा देता हूं बस। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा कि जनाब लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला तो आ गया, फिर मैंने यहां पे लिखा फॉर मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। कितना मास प्रोड्यूस हुआ NH3 का? मैंने यहां पे लिखा, गौर से देखना, मास ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.86। यहां लिखा क्या? 1.86। ठीक है, 1.86 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे NH3 के मोलर मास से। अच्छा, NH3 का मोलर मास कैसे निकलेगा? मैं तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, जरा देखिएगा। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 14 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और ऑब्वियसली 17 ही है, तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 17, ये 17 यहां से आ गया और ये 1.86 बेसिकली कहां से आया? ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू थी। तो अब मैं क्या करूंगा? अब सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट? तो 1.86 मल्टीप्लाई बाय 17 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 31.62 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो हमसे सवाल में ऑब्जेक्टिव क्या थे? 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक हमें क्या करना था कि हमें अमोनिया का मास निकालना था, और नंबर 2 काम क्या था कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना था। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद फिर हमारे पास जो भी लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू आई उसको जिस कंपाउंड का मास चाहिए था उससे मल्टीप्लाई करा दिया, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। ठीक, चलिए जी। तो अब हम क्या करने लगे कि हम लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करने लगे कि क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को करवा दिया,
और 1 का पहला पार्ट मैंने करवाया था। तो अब 1 के दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 पर आता हूँ। 1 का दूसरा पार्ट मैंने आपको कह दिया वो होमवर्क में है, तो आप लोग उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमारे पास एक इक्वेशन है। मैं एक काम ही करता हूं कि यहां पर एक इक्वेशन जो गिवन है उसको लिख लेता हूं। एल्यूमिनियम का क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक हो गया। और यहां पे मैं लिख देता हूं 2, और यहां पर भी मैं लिख देता हूं 2, और यहां पर मैं लिख देता हूं 3। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, कह रहे when 160 gram of aluminum reacts with excess of chlorine, 650 gram of aluminum chloride is produced. What is the percentage yield? ठीक है। अब आप यहां पे देखिएगा, हमें जो चीज डिटरमाइन करनी है वो क्या है, परसेंटेज यील्ड डिटरमाइन करनी है। और हमें मास किस चीज का गिवन है, मास गिवन है हमें एल्यूमिनियम का। कितना है वो बेटा, वो है हमारे पास 160 ग्राम। और हमें एक और चीज का मास भी गिवन है, मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये कितना है, ये है हमारे पास 650 ग्राम। अच्छा, इस इक्वेशन को यहीं पे रहने देते हैं और मैं जरा आपको एक चीज समझाता हूं। बेटा परसेंटेज यील्ड की जो एक्सप्रेशन होती है वो इस तरह से होती है कि एक होती है एक्चुअल यील्ड, ठीक है, एक होती है एक्चुअल यील्ड और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। एक होती है एक्चुअल यील्ड, एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। और परसेंटेज में जाने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब जरा समझिएगा, देखिए एक्चुअल यील्ड वो है जो कि आप लोगों को किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में मिली, और ऑब्वियसली आप एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास 650 ग्राम दिया हुआ है, दिस इज द एक्चुअल यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड की कौन सी यील्ड है, एक्चुअल। तो अब हमें क्या चीज मालूम करनी है, हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड की थ्योरेटिकल यील्ड डिटरमाइन करनी है। वो कैसे होगी, जिस तरीके से नॉर्मल स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का कितना मास बना। जो ऑन पेपर कैलकुलेशन होती है ना, वो थ्योरेटिकल होती है, और जो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए वो एक्चुअल यील्ड है। हमारे पास एक्चुअल यील्ड 650 ग्राम दी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है इस इक्वेशन को यूज करते हुए। कैसे होगी जरा देखिएगा, हमारे पास जब 2 एल्यूमिनियम के मोल्स हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड से 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड के मोल्स बने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 160 ग्राम एल्यूमिनियम का दिया हुआ है इसको मोल्स में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, जरा यहां देखिएगा, मैंने यहां पे अपने कॉपी के एक छोटे से सेक्शन में रफ वर्क का हिस्सा बनाया। मास कितना दिया हुआ है 160, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाले जो हमारे पास 160 डिवाइड बाय 127 आया है, अब मैं इसको डिवाइड करवाता हूं, जरा देखिएगा। तो मैंने यहां पे लिखा 160 डिवाइड बाय 27, तो ये मुझे आंसर दे रहा है अराउंड 5.92। तो जब मेरे पास एल्यूमिनियम के 5.92 मोल्स हैं तो इसके कितने बने मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मास मास रिलेशनशिप में करते हैं, मैंने यहां पे लिखा 2 moles of aluminum produces aluminum chloride is equals to कितने moles, 2 moles। तो जब 2 moles से 2 moles बन रहे हैं तो 1 मोल से कितने बनेंगे, 1 मोल बनेगा, है ना। और हमें कितने के लिए वैल्यू निकालनी है, 5.92 मोल्स। तो 5.92 सारी चीजें एज इट इज
1 मल्टीप्लाई 5.92 करेंगे तो 5.92 ही आएगा। ये 5.92 मोल्स किसके निकल कर आए? एल्यूमिनियम के। हमें मोल्स नहीं मास चाहिए, कोई मसला नहीं। मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसके मोलर मास से। कैसे होगा? एल्यूमिनियम का मास 27 प्लस क्लोरीन का मास 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 35.5 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 27। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 5.92 मल्टीप्लाई बाय 133.5। और जब मैंने इसको 5.92 से मल्टीप्लाई किया, ये मुझे दे रहा है 790.32 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेटा this is the theoretical yield of what? Aluminum chloride। एक्चुअल yield ये रही जो कि पेपर में आपको गिवन होगी, या अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम गिवन होती है, या हमारे पास जो सॉल्व एग्जाम्पल है उसमें भी ये गिवन ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई क्या? एक्चुअल यील्ड 650, थियोरेटिकल यील्ड 790.32। तो फॉर्मूला अपनी जगह लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस में इसको चलाते जाएं तो यहां पे आएगा 650 डिवाइड बाय 790.32 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे? जब इस पूरे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगेन वही बुक वाले आंसर बनेगा। ठीक है, जो कि इस केस में कितना आ रहा है? 82.17 आ रहा है। ठीक है, 82.17% आ रहा है, राइट। तो ये हमारे पास क्या था? परसेंटेज यील्ड वाला। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो किस हवाले से था? वो था लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो था परसेंटेज यील्ड वाला। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं ये समझता हूँ कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो अभी मैंने करा, अभी तक 3 क्वेश्चन जो मैंने करा, इनमें से 2 और 3 इसकी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया? अब आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। ठीक हो गया? तो अब मैं आगे मूव करने लगा हूं। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूं। ठीक। अच्छा, आप में से अगर कोई भी बच्चा ये जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई परेशानी हो तो वो मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना कांटेक्ट भी ऐड कर दूंगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। कह रहा है 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस, क्या दिया हुआ बेटा? मास दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, डाटा अगर हमारा ठीक बना है ना, न्यूमेरिकल काफी अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसमें करना क्या है। तो ये 1.56 ग्राम लिखा और ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 1.12 dm3। अच्छा, वॉल्यूम कितनी दे रहा है? 1.12 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, एट एसटीपी। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रख लो, जब एसटीपी होता है तो उस वक्त वॉल्यूम क्या होती है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं एक चीज यहां पे और लिखूंगा कि इस, अच्छा, ये जो वॉल्यूम होती है ना, इस वॉल्यूम को एक खास नाम देते हैं, कहते हैं क्या? मोलर वॉल्यूम। और मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ Vm। Vm कितनी है बेटा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। कैरेट डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, अच्छा, मैं इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा आप लोगों को एक डेरिवेशन सॉर्ट ऑफ करवा दूं, छोटी सी, और फिर उसमें डायरेक्ट हम वैल्यूज प्लेस करते हैं। जरा देखिएगा बेटा, ये तो डेटा हो गया। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन
मोलर मास। सबको पता है। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला भी होता है, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब जरा देखना, दो इक्वेशंस हैं, इनकी लेफ्ट साइड जो है वो एक जैसी है, तो हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ऑन comparing above equations, what we got, mass upon molar mass is equals to volume upon molar volume। अब देखो कितना आसान हो गया, जरा देखना, देखो मास कितना है 1.6, मोलर मास नहीं पता, वॉल्यूम कितनी है 1.12, मोलर वॉल्यूम क्या पहले ही बता दी थी, एट एसटीपी उसने बोला था, तो मैंने बोला एट एसटीपी है तो इस पर मोलर वॉल्यूम कितनी होगी 22.4 होगी। अब सिर्फ वैल्यूज डालनी है और न्यूमेरिकल खत्म बेटा। अच्छा ये इजाफी था तो जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या किया, मास की जगह 1.6 लिख दिया और मोलर मास मुझे नहीं पता, वॉल्यूम 1.12 हो गई, मोलर वॉल्यूम 22.4। अब इसको जो है वो क्या करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 इज इक्वल्स टू 1.12 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, मोलर वॉल्यूम बोल रहा था, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइड बाय 1.12 एंड दैट वुड बी इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, अच्छा मोलर मास का यूनिट क्या होता है, मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर देता हूं मैं अपने कैलकुलेटर में और उसके बाद फिर देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 22.4 और इस आंसर को डिवाइड कराना है 1.12 से, तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो अराउंड 32 आ रहा है और बिल्कुल किताब में भी यही आंसर है। तो ये हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपने देखा, इसमें मैंने मोल्स के दो फॉर्मूलाज यूज किए और इसको कंपेयर किया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। चलो जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल है, ठीक है, एग्जाम के हवाले से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्या कह रहा है कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें इक्वेशन भी गिवन है, कह रहा है सिल्वर सल्फाइड इज एन एंटी माइक्रोबायल एजेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 24.8 ग्राम ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये काम की बात है, तो बस जो जो आपको काम की वैल्यूज लगती जा रही हैं उसको हम डेटा में उतार देते हैं। कितना मास दे रहा है मुझे 24.8 ग्राम। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग मार्क की डेटा की और इसको लिख दिया, इज रिएक्टेड विद द एक्सिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज गिवन इन द फॉलोइंग इक्वेशन, कैलकुलेट। अब मेरे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पे मास ऑफ AgCl, एक तो ये बताना है, दूसरा मुझे क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ H2S। ठीक है, ये बतानी है किस पर, एट STP पर। अच्छा, सवाल के अंदर हमें, अगर आपके पास बुक है खुली भी आपके सामने, देखिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको कहा था, जब जितने भी मैं आप लोगों को चैप्टर्स की न्यूमेरिकल करवाता हूँ, आपने क्या करना है, आपने अपने सामने बुक क्लास में रखनी है। और एक और चीज़, बहुत से बच्चे क्या होता है कि कैलकुलेटर भी सही से यूज़ करना नहीं आ रहा होता, तो मेरे सामने तो आंसर्स लिखे हैं, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आप बाकायदा उसको खुद से करके देखें कि वाकई आंसर आ रहा है या क्या है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जरा देखो, एक बात समझना, पहले मैंने इक्वेशन कॉपी करता हूँ, ये है Ag2S और ये HCl से मिल रहा है। ठीक है,
HCl से मिल रहा है और ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है सिल्वर क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन डाइसल्फाइड बना रहा है। बैलेंस करने के लिए मैंने लगाया यहाँ और यहाँ पर। देखो हमें इसका मास गिवन है, इसका मास गिवन है, इसका मास चाहिए, ऐसा ही है। हमें इसका मास गिवन है, इसका वॉल्यूम चाहिए। एक जगह पे लगेगा कौन सा रिलेशन, मास मास रिलेशन, मास गिवन है मास चाहिए। दूसरी जगह लगेगा मास वॉल्यूम रिलेशन, मास गिवन है वॉल्यूम चाहिए। समझ गए? एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। अच्छा, इसके कितने मोल्स हैं, 1। कहां से पता लगा, यहाँ लिखा 1 मोल। इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। इसके कितने हैं, 1 मोल। ये तो मैंने इक्वेशन से देख के लिख दिया। अब इसके जो मास दिया मैं उसको मोल्स में लेके जाऊंगा। कैसे, जरा देखो। अब तो खुद भी आपको समझ में आ गया, मास दिया हो तो मोल्स में कैसे जाते हैं। सिंपल मोलर मास से क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो जरा देखना मास कितना दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, चेक करो 24.8। सिल्वर का एटॉमिक मास आप चेक करो, बुक में दिया हुआ है 108। मैं क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 108 करूंगा, प्लस सल्फर का मास दिया हुआ है 32। अब इस पूरे को आप देखें, मैं बकायदा आपके सामने कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर रहा हूं। तो मैंने 108 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और इस पे प्लस कर दिया 32। ये बना रहा है 248। तो 24.8 डिवाइड बाय 248 करूंगा तो 24.8 डिवाइड बाय 248 0.1 दे रहा है ये। यानी कितने मोल्स है हमारे पास सिल्वर सल्फाइड के, 0.1। यहां लिखा 0.1 मोल और यहां क्वेश्चन मार्क और यहां क्वेश्चन मार्क बना दिया। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, करना ये है, देखो एक चीज क्या निकालनी है, मास किसका, सिल्वर क्लोराइड का, और गिवन क्या है, सिल्वर सल्फाइड का मास गिवन था। तो मैं पहली हेडिंग क्या लगाऊंगा, डिटरमिनेशन ऑफ मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और सर हमें कैसे पता लगा हेडिंग कौन सी लगानी। देखो ऑब्वियस सी बात है, मास गिवन है तो क्या लिखोगे, डिटरमिनेशन ऑफ मास, और सॉरी मास रिक्वायर है तो डिटरमिनेशन ऑफ मास का बोलोगे, और अगर वॉल्यूम रिक्वायर है तो डिटरमिनेशन ऑफ वॉल्यूम। इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा डिटरमिनेशन ऑफ मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब जरा देखो, जब सिल्वर सल्फाइड का 1 मोल है तो सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस सिल्वर क्लोराइड कितने मोल्स बेटा, 2 मोल्स। सवाल ये है हमें सिल्वर सल्फाइड के मोल्स कितने गिवन थे, 0.1। तो अगर यहाँ 0.1 मोल चाहिए हैं तो सारी चीजें एज इट इज रहेंगी और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.1 से, और ये 0.2 मोल बन जाएंगे। ये किसके मोल्स आए, सिल्वर क्लोराइड के। हमें सिल्वर क्लोराइड के मोल्स नहीं मास चाहिए। सर कोई मसला नहीं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। सर मोल्स हमें पता लग गया 0.2, सर मास नहीं पता, मोलर मास कैसे आएगा। सिल्वर का मास कितना दिया है 108, क्लोरीन का मास 35.5। तो सिंपल क्या करूंगा मैं 108 में 35.5 को जमा करूंगा। ये मुझे दे रहा है कितना, मास डिवाइड बाय 143.5 इज इक्वल्स टू 0.2। और अच्छा बाकी की कैलकुलेशन ना इधर कर लेता हूँ ताकि न्यूमेरिकल इसी जगह पे पूरा हो जाए। अच्छा ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 143.5 इज इक्वल्स टू मास, और सिंपल क्या करूंगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 143.5 करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास मास कितना आया 28.7 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसको डब्बे में बंद करके यहाँ पे लिख दिया आंसर। एक आंसर तो आ गया, ये वाला हिस्सा हो गया। अब सेकंड हेडिंग क्या लगाऊंगा,
डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2S, तो बस यहां लिखा डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ H2S। अब ये देखो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। एक मोल से एक मोल बन रहा है तो 0.1 से कितने बनेंगे? 0.1। बस ये बात ना अल्फाज में लिख देते हैं। 1 मोल ऑफ सिल्वर सल्फाइड प्रोड्यूसेस H2S इज इक्वल्स टू 1 मोल। तो अगर 0.1 है, अच्छा पेपर में आप ना लिखिएगा प्लीज इसको, 1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 0.1, कितने मोल्स आ गए सिल्वर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने मोल्स आ गए? 0.1 मोल आ गए H2S के। सर मोल्स नहीं चाहिए थे, वॉल्यूम चाहिए थी, कोई मसला नहीं बेटा। नंबर ऑफ मोल्स का भी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम कितनी थी, मोलर वॉल्यूम कितनी होती है जरा बताओ? 22.4। मास कितना दिया है? 0, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है? 0.1। बेटा ये डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब पता क्या करूंगा? सिंपल 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 करूंगा। यहां से क्या आ जाएगी मेरे पास? वॉल्यूम आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 2.24 डेसीमीटर क्यूब। किस चीज का? H2S का। दोनों आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये वाला ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक हो गया? ओके, तो अब हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एक सिंगल अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 किया, और सॉरी चैप्टर नंबर 1 कर लिया। अब इसी तरीके से हम अगले चैप्टर्स को भी इसी तरह अलाइन कर रहे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है, इसके एक दो पार्ट में करवा देता हूं। पहला पार्ट जरा देखो, कह रहे नंबर ऑफ मोल्स बताओ। क्या बताओ? अच्छा मोरलेस सब में एक ही जैसे है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पे लिखा नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, मास हमें कितना दिया जा रहा है 6.4 ग्राम, और मोलर मास किसका निकालना है? मोलर मास किसका निकलेगा? SO2 का। अच्छा सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है? 32। ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 2 32, 32 प्लस 32 64 ग्राम पर मोल। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना? 6.4, मोलर मास कितना? 64, 0.1 मोल्स आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास को पार्ट 1 हो गए, सिंपल सा। ये मेरे ख्याल से उसमें आएगा एमसीक्यूज वगैरह के लिए थोड़ा सा है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का, अच्छा बुक में एक छोटा सा मिस्टेक मुझे नजर आ रहा है, पार्ट 1 के बाद 2 के बाद 4 दिया हुआ है, जिसको मैं पार्ट 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट 3 करवा रहा हूँ यहाँ पे, जरा देखना। कह रहे वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बताओ, और वॉल्यूम का यूनिट क्या रखो तुम? सेंटीमीटर क्यूब रखो, ये बता दो। जबकि मास तुम्हें मैं दे रहा हूं ऑक्सीजन का कितना? 38.4 ग्राम दे रहा हूं, और एसटीपी की बात कर रहे हैं। देखो वॉल्यूम मांग रहा है और एसटीपी बोल रहा है, फौरन से डेटा में ही या अपने तौर पे इस बात की याद दहानी कर लेना कि हो सकता है आपको मोलर वॉल्यूम की जरूरत पड़े। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोलर वॉल्यूम कितनी? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा एक चीज जरा सुनो, देखो वॉल्यूम हमें चाहिए किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में, और मोलर वॉल्यूम मैंने किस चीज में लिख दी? डेसीमीटर क्यूब में। क्या करेंगे? कन्वर्जन कर लेते हैं। तो आप लोगों को भी पता है
कि डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में अगर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, अगर आना है तो डिवाइड बाय 1000। अभी जाना है, यहां से यहां जाना है, तो सर एक काम करें, इस वैल्यू को आप 1000 से ना मल्टीप्लाई कर दें, तो 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो 22400 बन रहा है। क्या बन रहा है? 22400 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा समझना, देखो ऐसा कोई फॉर्मूला है जो वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम को रिलेट करे? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। लेकिन मसला ये हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, लेकिन हमें मास पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला भी होता है ना, मास अपॉन मोलर मास। याद करो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी तरह से किया था। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को एक काम करता हूं कि ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 हो गया, इसको कंपेयर जब करूंगा तो मेरे पास क्या ये सीन आ जाएगा? हैं? ये सीन आ जाएगा। देखो, अब देखो मास ये रहा, ये कहां से आएगा? मोलर मास। जब उसने बोला ऑक्सीजन तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पे आ जाएगा। देखो जरा चेक करना, क्या कर रहा हूं, 38.4 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम नहीं पता और मोलर वॉल्यूम की जगह पे लिखा 22400। इस पूरे को सॉल्व करोगे और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 2 पार्ट कराए, टोटल 5 पार्ट थे। आप लोगों का काम क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी के पार्ट खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने हाजिर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।